2024 लोकसभा चुनाव मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में होगा। इसको लेकर तमाम समीकरण तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले सेमीफाइनल के रूप में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे आमने सामने हैं और बड़े जुबानी तीर चल रहे हैं एक दूसरे पर। और निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में होगा, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत एक नया मोड़ लेगी। इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। वाराणसी आए हैं, अनेक कार्यक्रम में आप शामिल हुए। संजय जी, आप देख रहे होंगे कि यूपी की सियासत एक नई करवट ले रही है। इसी गठबंधन में 2 बड़ी पार्टियों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, मैंने भी पहले कहा था कि बिना दूल्हे की बारात है जो विपक्ष है, और आज एनडीए जो है 39 पार्टियों का एक अलायंस है और वो तय कर रखा है 39 पार्टियों ने कि हमको फिर से मोदी जी को लाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है और फिर अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर लाना है और जितनी जन कल्याणकारी नीति है उसको धरती पर पहुंचाना है। विशेषकर हम देश के मछुआरों की तरफ से जो निषादों ने जो ठाना है कि फिर से मोदी जी को गद्दी पर लाना है और अपनी सभी समस्याओं का समाधान कराना आरक्षण, और जितने धोखेबाज रहे आरक्षण छीनने वाले धोखेबाज पर्दाफाश करके उन्हें सत्ता से हटाना, ऐसे सभी जो लोग हैं। और एक मछुआरों की एक पहचान रही है त्रेता से लेकर आज तक, एक इतिहास रहा, भगवान राम को पार उतारा और अंग्रेज़ों और मुग़लों को भी मौत को घाट उतारा। लेकिन इन बेईमानों ने इनके जो फाइलें थी वो गायब कराया। पब्लिक जो फाइल 1950 जिसमें SC ST OBC की लिस्ट है रिजर्वेशन की, उसको जो है गायब कराना, जो ट्रेस की उनके खिलाफ मुकदमा। तो ऐसे जितने धोखेबाज हैं उनका पर्दाफाश, और जो अभी तक पहल की है मोदी जी ने, योगी जी ने और अमित शाह जी ने, उसको धन्यवाद देना है। उसकी रथ यात्रा में हम निकले हुए हैं और 5 राज्यों में भी हम जीतेंगे, एनडीए जीतेंगे और देखेंगे ऐतिहासिक जीत होगा। 5 राज्यों के साथ साथ 2024 में भी हम लोगों ने तय किया कि 330 पार एनडीए की सरकार। और संजय जी, आपकी पार्टी यानी हम भी कह लें कि आप जिसके साथ हैं समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कहती है और आप भी उस बात को लगातार सराहते रहे हैं। अब जाति जनगणना की बात हो रही है और आपने एक ऐसे तबके को आगे लाने का प्रयास किया है जो निश्चित तौर पर एक समय के लिए काफ़ी वो पीछे रहते। तो आप क्या मानते हैं, जाति जनगणना वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है कि नहीं? ये जो मूर्ख बना रहे लोग भाषण दे के, बेईमान लोग हैं, ये बेईमानों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। संविधान के मुताबिक जनगणना होनी चाहिए। 1901 से जनगणना शुरू हुई, 1911, 1931 में सबसे पहले जातिगत जनगणना, 1941 में जब SC ST एक्ट बना तो ये जातियां अनुसूचित नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम्हारा लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद आरक्षित है, नौकरी आरक्षित है, जमीन और मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब आरक्षित है। आरक्षित सीटों पर 1941-51 में भी चीफ सेक्रेटरी YK भांडरान ने जो अपने लेटर में कहा कि जो 41 और 31 की जनगणना हुई है वो SC की, उसी तरह से 51 में मान ली जाए। वो 51 हो गया, 61 में भी बहुत ज़्यादा, हम 70 लाख थे। 61 में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवाल, बिरलाल, खरोट, कोली जो है, ये हम 70 लाख थे। 81, 91, 71, 91 तक हम गिनती हुई SC में। OBC में हमारा नाम धोखे से पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया जाए और पिछड़ी में डाल के हमारा जो संविधान में मिला हुआ आरक्षण छीन लिया। तो ये छीनने वाली गणना थोड़ी होनी चाहिए। इसीलिए तो यात्रा निकालना कि ये धोखेबाजों का पर्दाफाश हो कि जो हमारा संवैधानिक सुरक्षा यात्रा, सुरक्षा आरक्षण नहीं है, सुरक्षा थी, वो सुरक्षा छीनने वाले लोगों ने जो फाइल गायब कराई है, तो इनका पर्दाफाश हो और फिर से हमको हमारी गिनती SC में होनी चाहिए। पहले विसंगति दूर हो जाए कि जो हमारा नाम OBC में डाला हो हटाए, उसके लिए राज्यपाल ने भी नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। तो ये जातियाँ कहाँ कौन हैं? 193 जातियाँ जो रोड पर घूम रही हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, क्रिमिनल कास्ट घोषित की, वो जातियाँ कहाँ गिनी जाएंगी? और ऐसे नहीं कि ऐसे गिन लो कि आप जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट का था कि मिल्कमैन और लेदरमैन पूरे रिजर्वेशन पर कब्जा किया, तो अधिकारी कर्मचारी तो उन्हीं के हैं। तो चारपाई पर जाके गिन रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, जो पौवा वोट अपना कम्युनिटी में गिन रहे हैं। और निषादों को देख लो किस तरीके से गिन रहे हैं, इनकी उपजाति पुकारू नाम को अलग अलग गिन रहे हैं। तो ये झुआ भर वोट जो निषादों का है, इसको
टुकड़े टुकड़े में पौआ पौआ बना रहे हैं कि कोई भी इसमें उनका मनोबल तोड़ा जाए, राजनीति न कर पाए, और अपने लोगों को एक जगह गिनकर जो है वो गिनती कराकर अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। तो गिनती होनी चाहिए, लेकिन विसंगति पहले दूर हो, तब उसके लिए हमारी सरकार पहल कर रही है। देखो विमुक्ति जनजाति का सर्वे शुरू हो गया, तो ये सर्वे में कौन जाति कहाँ रहेगी ये तो संविधान ने तय किया। तो संविधान के मुताबिक RGI पहले से जनगणना डिपार्टमेंट है, वो गिनती कराती थी। गिनती तो SC/ST की होती थी, लेकिन SC/ST में शामिल और जातियाँ जो हैं उनकी पुकारू नाम में OBC में गिनकर उनका हक छीनने वाली गिनती नहीं होनी चाहिए। ये बेईमान लोग हैं। ये बेईमान लोग इसलिए कहेंगे कि शासन से इनको सत्ता से सुख मिलता, सुख शहर में है, और शहर नदियों के किनारे है, और नदियों के किनारे मछुआरे ज़्यादा थे, इनकी ज़मीन छीननी थी, इनका नौकरी छीनना था, इनका लोकसभा विधानसभा। हम कहते हैं रामचरित्र निषाद जी अगर मछली शहर से चुनाव जीत सकते हैं तो निषाद इसके मतलब SC में आता है, तो हमारी गिनती तो SC में होनी चाहिए ना। तो हमारी गिनती काहे OBC में गिनेंगे? ये तो इसमें इन लोगों ने मूर्ख बनाया OBC के नाम में डाल के, और अब मूर्ख बना के कहते हैं गिनती करो। अब हमारी गिनती तो पहले होती थी, गिनती तो इन्होंने छीना 1991 में। हमारी गिनती तो SC में होती थी, तभी तो 70 लाख थे। अब हमें 7,000 कर मारने वाली गिनती नहीं, हमें संविधान में हक दिलाने वाली गिनती होनी चाहिए। ठीक है, एक अंतिम सवाल संजय जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता आजम खान को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया है। उनके समर्थक जो हैं ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारी कुछ स्थितियां उत्तर प्रदेश सरकार के निशाने पर हो रही है। देखिए, जो लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, मीडिया है। सब हमारे समय में सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। मतलब पहले की सरकारों में ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता था, और हमारी सरकारों में इस लोकतंत्र के मुताबिक उन्हें सज़ा मिल रही है। तो जो लोकतंत्र के सारे स्तंभ अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषादी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।